नमस्कार दोस्त, वेलकम टू ट्यूनिंग। दोस्तों, आज सुबह से चर्चा चल रही है कि अमेरिका में भारत को नोटिस है। आप सब जानते हैं कि भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ है रशियन ऑयल को इंपोर्ट करने की वजह से, जो क्यों लगने वाला। लेकिन इस मैटर पर भारत की तरफ से अमेरिका को जवाब दिया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं आज हुआ क्यों। दरअसल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी डीएचएस ने एक फॉर्मल ड्राफ्ट इश्यू किया। आप सब जानते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत पर डबल टैरिफ लगाने वाला। जो भी सामान भारत से अमेरिका जाएगी और इंडियन ओरिजिन के रहेगी उस पर 25% प्लस 25% इक्वल टू 50% टोटल टैरिफ लगाया जाएगा। अभी थोड़ा हम लोग पीछे चलते हैं और आपको शुरुआत से बताते हैं कि टैरिफ स्टार्ट कैसे हुआ था भारत से, जो कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया। 2 अप्रैल 2025 इस दिन ये बोला गया था कि भारत के साथ ट्रेड डील नहीं हो पाएगी, इसीलिए 25% टैरिफ भारत पर लगाया जाएगा और ये टैरिफ 7 अगस्त 2025 को लागू होगा। क्योंकि सभी देशों को 90 दिनों का एक टाइमलाइन दिया गया था ताकि कोई ट्रेड डील हो जाए। लेकिन 7 अगस्त 2025 से एक दिन पहले यानी कि 6 अगस्त 2025 को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और ऑर्डर जारी किया और कहा कि जो भी देश रसिया से तेल या इंपोर्ट करेगी या ट्रेड डील उनको रखेगी, उस पे हम टैरिफ लगाएंगे। मतलब कि इनडायरेक्टली ये बोला गया था कि हम भारत पे टैरिफ लगाएंगे। और ट्रंप ने सीधे से ये नहीं बोला था कि जो भारत की डायरेक्टली खरीद रहा है रसिया से ऑयल या कोई भी मिनरल या ट्रेड डील कर रहा है, तो इसलिए ये बोला गया। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन कौन से गुड्स पर कितना कितना टैरिफ लगाया जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सो सिर्फ 50% टैरिफ जो कि नया लगा है, क्योंकि ओल्ड टैरिफ नहीं था इसलिए टोटल 50% टैरिफ ही लगेगा। ऑर्गेनिक केमिकल्स जो 50% न्यू टैरिफ है और 4% पीछे का भी टैरिफ लगाया हुआ था, पिछला टैरिफ जो अमेरिका ने पहले से लगा रखा। और ये ऑर्गेनिक केमिकल्स वहां जाके 54% महंगा हो जाएगा, यानी 54% टैरिफ ऑर्गेनिक केमिकल्स से लगाया हुआ। फार्मास्यूटिकल्स 0% न्यू टैरिफ है और ओल्ड टैरिफ भी 0%, तो इसका टोटल टैरिफ 0% ही है। कारपेट्स 50% न्यू है और ओल्ड है 2%। तो टोटल टैरिफ हुआ इसका कारपेट्स का 52%। और अप्रैल 50% टैरिफ है न्यू और 10.3% ओल्ड टैरिफ है, इसलिए 60.3% जो न्यू टैरिफ अब की जाएगी। डायमंड्स एंड गोल्ड 50% न्यू टैरिफ लगाया गया है इस पे भी और 2% पुराना वाला है, इसलिए 52% इस पे टोटल लग रहा है। और स्टील एल्यूमिनियम एंड कॉपर पे 50% लगाया है और 2% पहले का है, तो 52% इसलिए है। मशीनरीज और मैकेनिकल इक्विपमेंट्स तो 50% न्यू है, 1.3% ये माइनर है। और ये टोटल टैरिफ इस पे लगेगा 51.7%। स्मार्टफोन पे 0% टैरिफ है। व्हीकल एंड पार्ट्स पे 25% टैरिफ है और फर्नीचर पे 50% और ओल्ड वाला 2% इक्वल टू 52% टैरिफ टोटल लगता है। अमेरिका ना बहुत चला, जो जो प्रोडक्ट्स उसके लिए जरूरी है यानी कि मतलब कंपलसरी है वहाँ बिकने के लिए। तो जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया, तो उस पे टैरिफ नहीं लगाए हैं, जो कि पहले भी नहीं लगा हुआ था और न्यू भी नहीं लगे। तो इसका कहने का मेरा मतलब यही है कि जैसे कि एप्पल ने अभी इंडिया में जो कि कहा है कि जो 17 सीरीज है वो सिर्फ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होकर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को ट्रांसफर एक्सपोर्ट किया जाएगा इंडिया से ही। तो इसीलिए ट्रम्प ने ये डिसाइड किया था कि न्यू टैरिफ स्मार्टफोन पे नहीं लगेंगे, क्योंकि भारत से अमेरिका फोन्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि भारत में अब मैन्युफैक्चरिंग था। और इसी तरह पेट्रोलियम से, क्योंकि अमेरिका को पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए उन्होंने अपने प्राइस भी महंगा नहीं होने दिया। और क्योंकि अगर महंगा होगा तो फिर इसमें थोड़ा दिक्कत होने लगा था कंज्यूमर को भी और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को भी, तो इसलिए नहीं लगा। तो सवाल ये है कि ये ट्रम्प ऐसा कर क्यों जाते और क्या बात। तो सबसे पहले भारत पे ऐसा क्यों टारगेट किया जाएगा, तो सबसे पहले अमेरिका व्हाइट हाउस का ये बयान है कि रसियन ऑयल एंड यूक्रेन वॉर,
उनका मानना ये है कि भारत से रसिया से ज़्यादा मिनरल्स, रेडियंस और ऑयल को खरीद रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है अपने कंट्री, जो कि उसका जो पैसा एक्सचेंज में मिल रहा है रेटिंग के बदले, वो सीधे यूक्रेन वॉर में मतलब कि इम्पोज हो रहा है। और रसिया डायरेक्टली इम्पोज कर रहा है यूक्रेन में, इसलिए हम चाहते हैं कि भारत पे कुछ सैंक्शंस लगाया जाए, और ताकि रसिया से वो ऑयल को इम्पोर्ट ना कर सके और यूक्रेन में वॉर नहीं हो सके, वही पैसा खर्च नहीं होगा। तो मैं हम लोग का सवाल भारत के मेनली जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका सवाल यह है कि अगर भारत का पैसा इतना लग रहा है, जो कि अमेरिका कह रहा है कि जो ऑयल खरीद रहा है रसिया से भारत, वही पैसा यूक्रेन में इम्पोज हो रहा है। तो जो यूएस और वेस्टर्न वाले जो मिनरल्स खरीद रहे हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स और अन्य प्रकार की चीजें जो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, उनका पैसा नहीं लग रहा है क्या? तो ये तो डबल स्टैंडर्ड्स की बातें हो गई, और ये ट्रम्प्स को शोभा नहीं देता है ये सब बोलने के लिए, क्योंकि अब भारत भी अब ग्रो कर रहा है, अपना इकोनॉमी को बढ़ा रहा है। और इस टैरिफ की वजह से थोड़ा सा भारत को उनका भी इकोनॉमी को अफेक्ट पड़ेगा, लगभग माइनर सा परसेंटेज थोड़ा डाउन होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब आत्मनिर्भर बनने का भी समय आ चुका है। और दूसरा है ट्रेड नेगोशिएशन प्रेशर, टैरिफ लगा के भारत को धमकाने की कोशिश की जा रही है, ताकि अमेरिका डेयरी प्रोडक्ट्स में अपना जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर सके। आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी ही होगी, क्योंकि अमेरिका भारत में डेयरी प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका के ये जो डेयरी प्रोडक्ट है, इंडिया में ये जो डेयरी प्रोडक्ट है, इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, क्योंकि हर घर में दूध पनीर सब जितने भी प्रकार की चीजें हैं सब आ रही हैं पूजा के लिए, तो खाने के लिए, तो बच्चे के लिए हर चीजें कंज्यूम हो रहा है। तो अमेरिका चाह रहा है कि हम भारत की डेयरी प्रोडक्ट में अपना सामान को लेकर उतारे, जो कि भारतीय सरकार नहीं कर रही, क्योंकि अमेरिकी जो दूध रहते हैं वो उसमें नॉनवेज का पदार्थ मिला हुआ रहता है, और इससे वहाँ की जो अमेरिकी चाय होती है, वहाँ जो उससे चारा मिलता है उसमें मुर्गे की हड्डी और मुर्गे के पंख से मिलाकर उसको मिक्स करके मिला के उसको मतलब कि खाने के रूप में दिया जाता है। इसमें भारत को इसलिए दबाव डाला जा रहा है टैरिफ के कि भारत में हमारे लिए भी डेयरी प्रोडक्ट की मार्केट को ओपन रखे और हमेशा उनको कर। तो भारत का जवाब सुन लीजिए, भारत ने क्या बोला है और भारत के पास क्या क्या विकल्प बचे हुए हैं टैरिफ को सामना करने के लिए। तो कल श्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एक स्पीच बोली, भाषण में एक बात कही कि चाहे कितना भी प्रेशर क्यों ना आ जाए, भारत से भी वेट नहीं करेंगे। हम लोग छोटे किसानों और अपना और टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट अमेरिका को चेतावनी दी है कि आप चाहे जितना भी टैरिफ चलाते हो, हम लोग इनको देख कर और हम लोग को डेयरी प्रोडक्ट में मार्केट में नहीं करने को मिल ना कुछ। और आपको पहले प्लेटफॉर्म तो सभी के मापदंड या इस बात की कंक्लूजन यही है, सारी चीजें सभी यही बातें बोली जा रही है, लेकिन और सबका मानना ये भी है कि हम लोग टैरिफ का सामना करेंगे। सबसे पहले स्थान में जो सामान हम लोग जो प्रोडक्ट्स या जो भी हम लोग अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, वही चीजें कोई और देश को रिप्लेस करते हैं, मतलब कि कोई देश को मनाया जाए और रिक्वेस्ट किया जाएगा जैसे रशिया का भी बयान आया था कि हम लोग इंडियन चीजें जो डिमांड चल रहा है फ्यूचर चल रहा है हमारे, उनके लिए हमारा मार्केट रशियन मार्केट ओपन है, आप आके बेच सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को कोई देश ढूंढना पड़ेगा जो सामान हम लोग अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वही सामान हम लोगों को दूसरे देशों से एक्सपोर्ट करनी है। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग को मेड इन इंडिया बनाना पड़ेगा, ताकि साथ ही मेरी का कम हो, दूसरे देशों से जो डिपेंडेंसी पे हम लोग डिपेंड है वो कम हो सके। जो कि मेनली अभी तो चाइना पे चल रहा है ट्रेड डील, अभी एक बाकी है। देखिए अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने भी कहा था कि इंडिया में जितने भी चीजें बैन किया गया था चाइना की तरफ से, अब हमने बस मतलब कि खुला चैलेंज या ओपन कर दिया और जो इंडियन मार्केट में चाइनीज भी आने लगी। तो ये अच्छी बात है, डिपेंडेंसी कम होगी, लेकिन इसी समय में उनकी टाइम लाइन में अगर हम लोग
मेड इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस करें तो ये अच्छी बात रहेगी। हम लोग का जो ग्रोइंग इकोनॉमी है वो चाइना से भी बेहतर हुई है। तो तभी बात छुड़ा कर यही बात है कि यूएस में हम लोगों को कोई जबरदस्ती टैरिफ लगाया गया था इंडियन मार्केट में, तो इसकी सौदा बिल्कुल बेची है। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल।